गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं, लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई है और वे ठीक ढंग से न तो अपने विद्यालयों में पढ़ पाए हैं और न ही अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ पाए हैं। उनके लिए झारखंड सरकार ने उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम को प्रकाशित किया है, जिसमें 40% तक का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग एक जानने का प्रयास करते हैं। जो झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उसने इस सिलेबस को पुनः प्रकाशित किया है। और ये देखिए, संक्षिप्त पाठ्यक्रम एकेडमिक ईयर 2020 और 2021 के लिए है, कक्षा 9 के लिए। तो 9 में हम पहले जैसे जानते हैं कि भाषा में हमको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी में देखिए, जैसे हिंदी ए जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए इसमें कहाँ पढ़ना है, तो गद्य भाग में प्रेमचंद द्वारा रचित 2 बैलों की कथा को पढ़ना है। दूसरा पाठ जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने जो पाठ को लिखा है लहासा की ओर, उसको पढ़ना है। लेकिन उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर को नहीं पढ़ना है, जो तीसरा पाठ है। ये देखिए यहाँ जो तीसरा पाठ है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद चौथा पाठ जो है सांवले सपनों की याद, उसको यहाँ देखिए पढ़ना है। उसके बाद चपला देवी द्वारा रचित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसको पढ़ना है। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं, जो छठा पाठ, उसको नहीं पढ़ना है। इस तरह से 7वां पाठ बचपन के दिन को पढ़ना है और 8वां पाठ जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एक कुत्ता और एक मैना, इसे नहीं पढ़ना है। ये तो हुई गद्य की बात। अब हम लोग पद्य में देखते हैं। तो पद्य में जो कबीर द्वारा रचित सखियाँ हैं उसको पढ़ना है, वाक को भी पढ़ना है, लेकिन सवैया को नहीं पढ़ना है, जिसके लेखक रसखान। यहाँ देखिए, ये देखिए 11वें नंबर पर ये रसखान द्वारा रचित सवैया, ये हमको नहीं पढ़ना है। तो आप लोग वही पढ़िएगा जो ज़रूरी हो, और क्योंकि अभी आपको रिड्यूस सिलेबस से ही काम चलाना पड़ेगा और कम पढ़िएगा तो याद भी कम रखना पड़ेगा। परीक्षा में इसी सिलेबस के द्वारा सवाल पूछे जाएंगे और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अब 9वां क्लास 8वां क्लास को भी बोर्ड बना दिया गया है। अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तो आप पुनः उसी क्लास में रह जाएंगे। और हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि 9वां क्लास और 8वां क्लास में जो भी एग्ज़ाम होता है वह MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसी को OMR शीट पर आप उसको गोला करके जो आप सही हल कीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा, अन्यथा फेल भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग आगे माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला को पढ़ना है। वही ग्राम श्री को नहीं पढ़ना है। ये 14वां पाठ जो चंद्रगहना से लौटती बेर, इसे भी नहीं पढ़ना है। जबकि 15वां पाठ जो है मेघ आए, उसे पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखिए ये 16 नंबर पर 16वां जो मेरा चैप्टर है यमराज की दशा, उसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे पढ़ना है। अब ये सेकंड हिंदी की बात करते हैं, कृतिका की। ये देखिए, ये कृतिका। तो कृतिका से जो है हमें पहला और दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तीसरा चैप्टर को बिल्कुल पढ़ना है, चौथा को पढ़ना है। जबकि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, इसे नहीं पढ़ना है। अब पढ़ाई को तो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। अब ज़रूरत है कि हम वही पढ़ें जो हमारे लिए अभी उपयोगी है, अन्यथा कोई भी पढ़ाई ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन आपका समय व्यर्थ बर्बाद होगा, आप ज़्यादा टॉपिक को याद नहीं कर पाएंगे। वही हम व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण में हमें
शब्द निर्माण, मुहावरा, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, वाक्य रचना, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, रचना, पत्र लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन और अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ना है। जबकि परसर्ग में ने का क्रिया पर प्रभाव को, यहाँ देखिए जो मेरा 7वां पॉइंट है, इसे नहीं पढ़ना है। अब उर्दू भाषी छात्रों के लिए भी है, आप सिलेबस देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो है टॉपिक, उसको उर्दू भाषी विद्यार्थियों के लिए मैं पुनः एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हिंदी वी का जिक्र करूंगा। अब आते हैं अंग्रेजी। हिंदी का तो हो गया सिलेबस, अंग्रेजी के लिए देखिए द फन दे हैड, जो आइजैक एसिमोव द्वारा लिखा हुआ कहानी है, इसको पढ़ना है। दूसरा पार्ट जो रोड नोट टेकन है, इसे भी पढ़ना है। तीसरा एवलिन जेनी नहीं पढ़ना है। बिस्मिल्लाह खान जी का चैप्टर बिल्कुल पढ़ना है। द साउंड मैस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इसको एकदम पढ़ना है। विंड भी पढ़ना है जिसके पोइट हैं सुब्रमण्यम भारती जी। उसके बाद लिटिल गर्ल पढ़ना है। रेन ऑन द रूफ, इसको पढ़ना है। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें आइंस्टीन का जिक्र है, आपने पढ़ा होगा, इसे भी पढ़ना है। उसके बाद द लेक आइजल ऑफ आइंस फ्री, से नहीं पढ़ना है। स्नेक एंड द मिरर, ये भी लंबा चैप्टर है, सांप की कहानी, इसे भी नहीं पढ़ना है। लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसको भी नहीं पढ़ना है। माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम, इसे पढ़ना है, जिसमें कि आपको अब्दुल कलाम जी जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए और राष्ट्रपति भी बने, इनके विषय में बहुत अच्छी कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार। उसके बाद नो मेन आर फॉरेन, इसे पढ़ना है। जबकि पैकिंग और द डक एंड द कंगारू को नहीं पढ़ना है। रीच फॉर द टॉप, यहाँ जो है एक कहानी है संतोष यादव की, जो एवरेस्ट पर 2 बार फतह की, इसके विषय में पढ़ना है। और उसके बाद मारिया सारापोवा, उसी में है, रीच फॉर द टॉप में ही, उसको इस बार नहीं पढ़ना है। उसके बाद ऑन किलिंग अ ट्री, पेड़ को कैसे मारा जाए, क्या हम पेड़ को ऐसे ही काट कर मार सकते हैं, इसे भी पढ़ना है। बॉन्ड ऑफ लव, एक भालू की कहानी है एक मनुष्य से प्रेम के प्रति, इसे तो फिलहाल नहीं पढ़ना है। द स्नेक ट्राइंग, इसे भी नहीं पढ़ना है। काठमांडू में बहुत अच्छा विक्रम सेठ द्वारा रचित चैप्टर है, आप कभी बाद में पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार सिलेबस से इसे हटा दिया गया है। इफ़ आई वेर यू, इसे भी नहीं पढ़ना है। अब जो मोमेंट्स, जो मेरा सेकेंड बुक है, उसमें से द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ना है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, एक बंदर की कहानी बहुत अच्छा है, उसमें पढ़िएगा आप, उसको पढ़ना है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये बहुत बड़ी कहानी है, इसे फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। द किंगडम ऑफ फुल्स, मूर्खों के राज में, इसे भी नहीं पढ़ना है। द हैप्पी प्रिंस, इसको तो पढ़ना है। वेदरिंग इन नरसामा, इसे पढ़ना है। द लास्ट लीफ, बहुत अच्छे चैप्टर है, ओ हेनरी द्वारा रचित, आप ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा कि द लास्ट लीफ में एक लड़की मरना चाहती है और वह जब तक चाहती है कि हम मरें, हम न जिए, तो उस पर कोई भी दवा का असर नहीं होता है। इसीलिए पॉजिटिव दृष्टिकोण से बहुत अच्छी चैप्टर है, आप पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद द हाउस इज़ नॉट अ होम, इसे नहीं पढ़ना है। एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इसे भी नहीं पढ़ना है। लेकिन अंत का जो चैप्टर है एंटिन चिको द्वारा रचित द बेगर, इसे पढ़ना है। अब हम अनसीन पैसेज की बात करें, वो तो 1-2 आएगा, जिसमें एक 8 नंबर का आएगा 200 शब्द में, और एक 12 नंबर का 300 शब्द में, इसे देखना है। उसके बाद फॉर्मल लेटर जो हमसे पूछा जाता था, वो इस बार नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर तो पूछा जाएगा। पैराग्राफ राइटिंग किस चीज़ पर होगा, किसी व्यक्ति पर, कोई स्थान पर, कोई परिस्थिति पर, आप थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा इसे। जो ग्रामर की बात करें तो टाइम एंड टेंस पूछेगा, मॉडल पूछेगा, डिटरमाइनर्स पूछेगा, एक्टिव पैसिव यानी वॉइस पूछेगा, लेकिन इस पर क्लाउज प्रीपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो आप इतना ही पढ़िएगा। इस तरह आपके अंग्रेजी का जो
सिलेबस है वह कंप्लीट हुआ। संस्कृत आप सिलेबस खुद उसको स्टडी कर सकते हैं, ऐसे संस्कृत कंपलसरी है भी नहीं। उसके बाद कुछ रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हम लोग आगे के लैंग्वेज की बात करते हैं। ये लैंग्वेज नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ मैथ। तो मैथ में हमें क्या पढ़ना है? मैथ में कुल जो हमें 15 पार्ट पढ़ने हैं, 15 पार्ट में देखिए किसी चैप्टर को संभवतः कम्प्लीटली तो छोड़ा नहीं गया है। उसमें से यहाँ देखिए नंबर सिस्टम में आपको एक्सरसाइज जो 1.1 है इसमें सिर्फ 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो मेरा है एक्सरसाइज 1.2 को एकदम बिल्कुल नहीं छूना है। एक्सरसाइज 1.3 में उदाहरण नंबर 10 और दूसरा क्वेश्चन और 5वां से 9वां तक नहीं पढ़ना है हमको। उसी तरह 1.4 में आप देख सकते हैं कि कुछ प्रश्नों को यहाँ देखिए नहीं छूना है। उसी तरह 1 ऐसे पढ़ना तो सब ज़रूरी है, लेकिन इस बार समय कम है तो कम पढ़ना भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो लगभग नियत समय पर ही होगी। उसके बाद यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 4 तक हमको नहीं पढ़ना है। 2.1 में तीसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 2.5 में भी इसी तरह यहाँ देखिए बहुत सारे प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, जो इसमें दिया हुआ रहे आपको उसी को पढ़ना है। 3.1 जो 3.1 हुआ उसको एकदम पूरी तरह से नहीं पढ़ना है। 4.1 में पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 4.2 तो पढ़ना ही होगा। 4.3 में ग्राफ नहीं पढ़ना है। 4.4 में भी बहुत सारा अंश नहीं पढ़ना है। 5.1 को कम्प्लीटली नहीं के बराबर ही पढ़ना है। 5.2 को नहीं पढ़ना है। 6.1 पढ़ना है, लेकिन 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 नहीं पढ़ना है। 6.3 में चौथा से छठा तक नहीं पढ़ना है। उसी तरह 7.1 को एकदम कुछ एग्जाम्पल को तो पढ़ना है, लेकिन बाकी सवाल को नहीं पढ़ना है। 7.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर छठा से 8वां तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.3 को हम देखते हैं तो इसमें तीसरा से 5वां को नहीं पढ़ना है। और आगे आते हैं 7.4 में, तो इसमें भी आप देखिए एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट तो पढ़ना है, लेकिन आपको एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। उसी तरह आप आइए एक्सरसाइज 8.1 में, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्न को 8, 4, 5 और 8 से 12 तक नहीं पढ़ना है। 8.2 में देखते हैं, ये जो है कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा, प्रूफ पढ़िएगा, लेकिन एक्सरसाइज 8.2 को आपको नहीं पढ़ना है। 9.2 में आते हैं, उसमें चौथा से छठा सवाल तक नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर जो मेरा नवा चैप्टर है उसमें 9.3 में 6 से 16 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रूफ। जो प्रूफ के बिना का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको पढ़ना ही होगा। 10.1, 2, 3, 4 ये सब आपको नहीं पढ़ना है। 11.2 नहीं पढ़ना है। उसी तरह 12.1 जो एक्सरसाइज है उसमें से 1, 2, 3 नहीं पढ़ना है। 12.2 को नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम 13.1 में आते हैं, इसमें आपको चौथा से 8वां तक सवाल नहीं पढ़ना है। 13.2 में चौथा से 11वां तक नहीं पढ़ना है। 13.3 में आपको 5वां से 8वां नहीं पढ़ना है। 13.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 9 नहीं पढ़ना है। 13.5 में 5 से 9 नहीं पढ़ना है। 13.6 में 4 से 8 नहीं पढ़ना है। 13.7 की बात करें, यहाँ देखिए तो चौथा से 8वां सवाल आपको नहीं पढ़ना है। 13.8 में 5वां से 10वां तक नहीं पढ़ना है। 14.1 को कंप्लीट एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। 14.2 5 से 9 तक, 14.3 5 से 9 तक, और 14.4 से 6 तक आपको नहीं पढ़ना है। 15.1 की बात करें तो आपको 5 से लेकर 13 तक आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से ये गणित का सिलेबस मैंने प्रयास किया कि आपको समाप्त कर दिया जाए। अब आते हैं साइंस के फिज़िक्स में, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको कुछ चैप्टर पढ़ना भी है, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ना है, कहीं कहीं पर कटौती किया गया है। तो यहाँ देखिए ये फिजिक्स से तो आपको गति पढ़ना है, बल तथा गति के नियम भी पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ना है, कार्य और ऊर्जा भी पढ़ना है, ध्वनि भी पढ़ना है। उसमें से कुछ टॉपिक को काटा गया है, लेकिन हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इससे पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है।
हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ना है, लेकिन परमाणु अणु पढ़ना है, परमाणु की संरचना, यहाँ देखिए चौथा पार्ट जो है उसे पढ़ना है। जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीव विविधता को नहीं पढ़ना है। हम बीमार क्यों होते हैं इसे पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा को भी पढ़ना है, लेकिन खाद्य संसाधनों में सुधार को नहीं पढ़ना है। इस तरह से मेरा साइंस का सिलेबस समाप्त हुआ। आप हिस्ट्री और जियोग्राफी, सिविक्स और ये इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आप स्वयं स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कोशिश किया कि आपको क्लास 9th के सिलेबस को संक्षेप में बता दूं, और आप इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।